चलिए कुछ और अहम खबरों को विस्तार से जानते हैं। वाटर टैंक में मासूम युग के कंकाल मिलने के बाद अब शिमला में पानी की टंकियों की सुरक्षा को लेकर हिमाचल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत शहर के पानी के टैंकों की सुरक्षा चाक चौबंद की जाएगी। शिमला के वाटर टैंक से युग का कंकाल मिलने के बाद हिमाचल सरकार टैंकों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई है। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने ऐलान किया है कि हिमाचल के पानी के सभी टैंकों पर ताले लगाकर बाउंड्री को सील किया जाएगा और साथ ही टैंक की निगरानी के लिए सरकार सीसीटीवी भी लगवाएगी। वो तो कैमरे तो लगाए जाएंगे उसमें, सीसीटीवी। हाँ, ये मगर अगर कोई उसमें जहर डाल दे और उसकी फेंसिंग होनी चाहिए, जिसके बाद जो है वो ताला लगाना चाहिए ताकि ताला को खोल कर ही टैंक में प्रवेश कर सके। उधर नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने युग के घर जाकर पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने जहां सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, वहीं इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाए जाने की मांग भी रखी। कहीं ना कहीं कोताही रही है और कारपोरेशन के ब्याह पर भी जो बात सामने अब आई है कि 4 बार टैंक साफ हुआ, तो 4 बार में वो डेड बॉडी कैसे डिटेक्ट नहीं हुई। अब क्योंकि इस तथ्य सामने आए हैं, हम यही मांग करते हैं शीघ्र अतिशीघ्र जो टास्क फोर्स है वो इस तरह का स्थापित किया जाए। युग की हत्या के बाद शिमला के लोगों के साथ साथ सियासतदान भी युग के हत्यारों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं और साथ ही इस मामले पर सियासत न करने की सलाह भी दी जा रही है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। भारत इस बार ओलंपिक में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सका, जिसके बाद भारत की काफी किरकिरी हुई। हालांकि अब प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 3 ओलंपिक्स के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है, लेकिन आज भी भारत में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो सरकारी सुविधाएं नहीं होने के चलते गुमनामी के अंधेरे में खो गए। अंबाला के तारा सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर सर पर लोगों का सामान ढो रहा ये शख्स एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी है, लेकिन हालातों ने आज उसे कुली बनने के लिए मजबूर कर दिया। ये तमाम सर्टिफिकेट्स तारा सिंह की कामयाबी की कहानी बयान कर रहे हैं। अपने शानदार खेल के जरिए तारा सिंह ने विपक्षी टीम के खिलाफ गोल पर गोल कर वाहवाही बटोरी थी। 1999 की नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में हरियाणा के लिए खेलते हुए तारा सिंह ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया था। उस वक्त नेशनल लेवल पर हॉकी खेलते हुए तारा सिंह ने कई मेडल अपने नाम किए थे, लेकिन सरकारी सिस्टम में फंसकर तारा सिंह का पूरा जीवन आर्थिक तंगी में फंस गया और वो हॉकी को छोड़ कुली बन गए। मैं नेशनल लेवल तक खेला हूँ, जिसमें हॉकी में था मैं, तो उसमें मेरी सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन थी। उसमें हमने कई बार स्टेट भी जीती है, विनर रहे हैं और नेशनल में भी हमारे पूरे ऑल इंडिया में 2nd पोजीशन थी। मतलब कि जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं या हमने करा है उस हिसाब से हमें बेनिफिट नहीं मिल पाया, जिसके कारण मुझे कुलीगिरी करनी पड़ रही है। लेकिन ये चलो जो भी है काम मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि कुछ हमें हमारे बारे में सोचा जाए, या कि हम यहाँ लोगों का वजन उठा रहे हैं उससे हमें कुछ अलग से मिले। दरअसल जब तारा सिंह को सरकार से कोई मदद नहीं मिली तो वो आखिरकार परिवार का पेट भरने के लिए अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने लगे। इतना सब कुछ सहने के बाद भी तारा का हॉकी से मोह भंग नहीं हुआ। तारा रोज अपने बच्चों को हॉकी खिलाने स्टेडियम ले जाते हैं। जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं जी, पर अब तक इसकी मेहनत का फल नहीं मिला। हरियाणा सरकार अपनी खेल नीति की तारीफ करना नहीं भूलती है, लेकिन जब तारा के बारे में खेल मंत्री अनिल विज से पूछा गया तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। और देखो उसका केस आएगा, अगर हम स्टडी करेंगे, अगर उसका कोई बनता होगा तो जरूर करेंगे। इस खिलाड़ी को अगर सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती, ये खिलाड़ी अगर गुमनामी के अंधेरे में नहीं खोता, तो शायद आज हॉकी में भारत के पास एक चमकता हुआ खिलाड़ी होता। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला।
चलिए बात करते हैं शिमला में एक अच्छी पहल की। इन दिनों शिमला में स्कूलों के बच्चे अपने टिफिन में कुछ रोटियां एक्स्ट्रा लाते हैं। ये रोटियां उन गरीब लोगों के लिए होती हैं जो भूखे रहते हैं। एक एनजीओ के जरिए रोटियां जमा की जाती हैं और फिर गरीब लोगों को दी जाती हैं। मैं रोटी लेके आती हूँ हमेशा, और जो कैंसर हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए ही, क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं उनके लिए कोई चपाती नहीं, उनके पास कुछ नहीं होता है, इसलिए हम उनके लिए चपाती बना के हमेशा देते हैं। इस सोच के साथ अगर हर कोई जीने लगे तो आज दुनिया में कोई भूखा ना रहे। जिंदगी का खागा सीख रहे इन बच्चों ने एक शानदार मिसाल पेश की है। ये बच्चे घर से अपने लंच में 1-2 रोटी एक्स्ट्रा लाते हैं ताकि ये रोटियां उन लोगों को दी जा सके जो गरीबी के चलते भूखे रहते हैं। दरअसल शिमला में एक सामाजिक संस्था ऑलमाइटी ब्लेसिंग रोज गरीब मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए लंगर का आयोजन करती है और इस नेक काम में सबसे बड़ा योगदान शिमला के स्कूलों में पढ़ रहे इन बच्चों का होता है। हर मंडे और थर्सडे को उनके लिए चपातीज भेजते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है उनके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हुए। तो अगर शिमला के हर घर से लोग अपने घर से भेजेंगे कुछ खाने के लिए, तो नॉर्मल सी बात है कि सबके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए होगा और वो खाली पेट सोने नहीं जाएंगे। ये छोटी छोटी बच्चियां अपने टिफिन में रोजाना उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा रोटी लाना नहीं भूलती जो भूखे हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं। ये रोटियां शिमला के सामाजिक संस्था ऑलमाइटी ब्लेसिंग को दी जाती हैं और उसके बाद ये सामाजिक संस्था शिमला के आईजीएमसी अस्पताल और कमला नेहरू अस्पताल के मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए लंगर की व्यवस्था करती है। कोई बच्चे लोग एक से ज़्यादा 3-4 भी रोटियां लाते हैं, तो हमको लग रहा है अभी वो पेरेंट्स लोग भी थोड़ा टच हुआ है बच्चों के इसके बारे में। क्यों बहुत बच्चे 2 या 3 रोटियां लाते हैं, तो इसलिए हमको पेरेंट्स लोग को भी बोलना, धन्यवाद करना है उन लोग के लिए। क्यों उन लोग में भी थोड़ा अवेयरनेस हुआ कि और कई लोग हैं जो बहुत गरीब है, उन लोग को हम लोग थोड़ा ऐसा हेल्प करने से बहुत लोग को मदद हो जाएगा। एक रोटी से बहुत हेल्प हो जाता है। शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राएं तो हफ्ते में इन गरीब लोगों के लिए 2 दिन दाल चावल लेकर आती हैं। संस्था के सदस्य अलग अलग दिनों में शिमला के इन स्कूलों में जाकर खाना इकट्ठा करते हैं और उसके बाद अस्पताल के बाहर लंगर लगाते हैं। ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था के संयोजक सर्वजीत सिंह बॉबी का कहना है कि आने वाले दिनों में रोजाना कम से कम 1 लाख रोटियां जमा करना उनका लक्ष्य है ताकि हिमाचल में कोई भूखा ना रहे। ऐसे ही लगभग 7 स्कूल और एक कॉलेज मुझे हर हफ्ते रोटियां दे रहा है। हर स्कूल का एक बच्चा अपने साथ 1 रोटी कैंसर अस्पताल के लंगर के लिए जाता है। जैसे कि शिमला में 60 से ज़्यादा स्कूल हैं, अगर मैं उन सबको इकट्ठा करूं तो मुझे लगता है आने वाले समय में हिमाचल में कोई भी पेशेंट या उसका अटेंडेंट भूखा नहीं सोएगा। हमें नहीं मालूम उसका इलाज कैसा होता है। शिमला के 15,000 बच्चों ने मुझे 20,000 रोटियां देनी शुरू कर दी हैं। ये नेक काम इन बच्चों के बिना अधूरा है और अब तो ये इन बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। ये अपनी तरह की एक नई सोच है, एक नई मुहिम है। संस्था के सदस्यों ने तो अब आम लोगों से भी इस नेक काम का हिस्सा बनने की अपील की है ताकि कोई भूखा ना रहे। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। आपने कभी ना कभी उड़ने वाली कार की कल्पना जरूर की होगी। आपको जानकर खुशी होगी कि आपके सपनों में आने वाली फ्लाइंग कार अब जल्द ही असली दुनिया में आने वाली है। डच कंपनी पॉल V1 ने दुनिया की पहली कार बना ली है जो सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती है और देखते ही देखते हवा में उड़ भी जाती है। ये कार अगले वर्ष में यानी 2017 तक बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी। सड़क पर सरपट दौड़ती, खर्राटे भरती 3 चक्के वाली कार फिर रुकी, कार के ऊपर लगे विंग खुले, कार के पीछे लगे पंखों ने रफ्तार पकड़ी।
ये चली, ये रफ्तार भरी और फिर उड़ी। ये कार भी है और हवाई जहाज भी। आसान शब्दों में कहें तो यह है उड़ने वाली कार। तो इस कार के जरिए सड़क पर दौड़ने और हवा में उड़ने वाली गाड़ी का सफर करने का आपका सपना जल्द पूरा होने वाला है। इसे बनाया है एक डच कंपनी पाल V1 और इसका नाम है पाल V1 हेलीसाइकिल, जो साल 2017 तक लॉन्च हो जाएगी। इसकी खूबियां आपको इसका दीवाना बना देंगी। 27 गैलन क्षमता वाले पेट्रोल टैंक से पाल V1 750 मील का सड़क का सफर पूरा कर सकती है। 27 गैलन का ये टैंक इसे लगातार 220 किलोमीटर उड़ान भरने की क्षमता देता है। हेलीसाइकिल 28 लीटर पेट्रोल में 1 घंटे की उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। जमीन पर यह कार 1 लीटर पेट्रोल में 12 किलोमीटर का सफर कर सकती है। हवा में उड़ते वक्त इसके रोटर और डैने खुल जाएंगे और स्पीड हो जाएगी 112 किलोमीटर प्रति घंटा। सड़क पर यह कार की तरह आरामदायक है। इसके टिल्टिंग सिस्टम की वजह से इसे बाइक की तरह टेढ़ा मेढ़ा कर चलाया जा सकता है। जब आपको इसे हवा में उड़ाना हो तो बस इसे लेकर नजदीकी एयरपोर्ट पर चले जाएं और इसमें लगा एक बटन दबाएं। इसके ऊपरी हिस्से में लगा रोटर और डैने अनफोल्ड होकर बाहर निकल आएंगे और पलक झपकते ही ये किसी हवाई जहाज की तरह आसमान में उड़ जाएगी। इसे 4000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है। एयर ट्रैफिक नियमों के मुताबिक 4000 फीट की ऊंचाई से नीचे विमानों के उड़ान भरने पर पाबंदी है। फिलहाल डच कंपनी 90 पाल V1 तैयार कर रही है, जिनमें से 25 नॉर्थ अमेरिका सप्लाई किए जाने हैं। इस कार की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।